अब आप आगे देखें। रघुनाथ काका ने गांधी जी को नदी पार कराने का जिम्मा लिया। उन्हें निषाद राज कहा गया। क्या कहा गया? निषाद राज। क्योंकि उन्होंने नई नाव खरीदी थी। जब यात्रा आरंभ हुई तब चारों ओर घना अंधेरा था। छोटे मोटे दिए इस अंधेरे को भेद नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर बाद हजारों लोग दिए लेकर पहुंचे। सारा अंधेरा समाप्त हो गया। रात्रि 12 बजे जब महिसागर नदी का पानी चढ़ गया तब गांधी जी घुटनों पानी में से होते हुए नाव पर बैठ गए। तब सारी जनता ने गांधी, पटेल और नेहरू की जय के नारे लगाए। चारों तरफ पानी और कीचड़ से भरा रास्ता था। देख लो एक बार, कट गया था। चारों तरफ पानी और कीचड़ से भरा रास्ता था। गांधी जी ने इस कठिन रास्ते को पार किया। गांधी जी के पार उतरने के बाद भी लोग दिए लेकर खड़े रहे कि संभवतः और लोगों को भी नदी पार करानी पड़ेगी। इस पाठ में देश के प्रति लोगों की निस्वार्थ प्रेम भावना को दर्शाया गया है। अब थोड़ा सा मूल्य परक निबंधात्मक प्रश्नों पर ध्यान दें। ध्यान से सुनेंगे आप। रास के बूढ़े बरगद ने वह दृश्य देखा था। इस कथन में लेखक किस दृश्य की बात कर रहा है? दिए जल उठे पाठ के आधार पर बताइए। रास के बूढ़े बरगद ने वह दृश्य देखा था। कथन के माध्यम से लेखक दांडी कूच की तैयारी से संबंधित दृश्यों की बातें कर रहा है। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे थे और लोगों के अत्यधिक आग्रह पर बिना किसी पूर्व कार्यक्रम के भाषण के रूप में 2 शब्द कहना स्वीकार कर लिया। इसी बीच मजिस्ट्रेट ने सरदार पटेल से बदला लेने के लिए तत्काल निषेधाज्ञा लागू करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सरदार पटेल की यह गिरफ्तारी अन्यायपूर्ण ढंग से की गई थी, जिसकी प्रतिक्रिया पूरे देश में तीव्र रूप से हुई। सरदार पटेल को जिस अन्यायपूर्ण ढंग से केवल कलेक्टर की व्यक्तिगत शत्रुता के कारण गिरफ्तार किया गया था, उस अन्याय का साक्षी रास का वह बूढ़ा बरगद पेड़ था, जिसके नीचे सरदार पटेल ने लोगों को संबोधित करना प्रारंभ किया था। यह गिरफ्तारी इतने गलत तरीके से की गई थी कि न्यायाधीश को भी निर्णय सुनाने में 1.5 घंटे का समय लग गया।
एक प्रश्न आपने देखा होगा कि न्यायाधीश को निर्णय सुनाने में 1.5 घंटे का समय क्यों लगा। क्योंकि निर्णय सुनाना है न्यायाधीश को तो न्यायपूर्ण होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो गिरफ्तारी की गई थी वह सर्वथा अन्यायपूर्ण थी। सिर्फ व्यक्तिगत बदले की भावना से प्रेरित होकर की गई थी। तो न्यायाधीश को तो सोचना पड़ेगा कि आखिर फैसला दें तो क्या दें। न्यायाधीश को भी निर्णय सुनाने में 1.5 घंटे का समय लग गया, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि सरदार पटेल को किस धारा के तहत अंतर्गत और किस धारा के तहत और कितनी सजा दी जाए। इस अन्यायपूर्ण ऐतिहासिक गिरफ्तारी का गवाह लोगों के अतिरिक्त रास का वह बूढ़ा बरगद पेड़ भी था। यानी कि घटना वहीं पर घटी थी। आप इसको अपनी भाषा में छोटा करके या जितना समझ पाए हो उतना लिखो। दूसरा प्रश्न देखते हैं। किस कारण से प्रेरित होकर स्थानीय कलेक्टर ने पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया? सरदार पटेल को धोखे एवं गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तार किया गया था। जब पटेल ने रास में पहुंचकर जनसभा को भाषण देना प्रारंभ किया, तब तक निषेधाज्ञा लागू नहीं हुई थी। स्थानीय कलेक्टर शिलीडी ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए तत्काल निषेधाज्ञा लागू कर दी थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिना कोई मौका दिए गिरफ्तार कर लिया। यह कार्य अन्यायपूर्ण व दुखदायी था, इसलिए सारे देशवासी दुखी हो उठे। 2 लाइन अपनी समझ से आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, जज को सरदार पटेल की सजा के लिए 8 लाइन के फैसले को लिखने में 1.5 घंटा क्यों लगा? स्पष्ट कीजिए। उसने पटेल को क्या सजा सुनाई? सबसे पहले प्रश्न में रास के बूढ़े बरगद ने वह दृश्य देखा था। इस प्रश्न में इसकी चर्चा हुई कि कैसे उन्हें अन्यायपूर्ण तरीके से गिरफ्तार किया गया। चलिए इस प्रश्न को भी सुनिए। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल
7 मार्च को रास पहुंचे थे। वे वहां भाषण देने के उद्देश्य से नहीं गए थे। पटेल ने जैसे ही लोगों के आग्रह पर 2 शब्द भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं, कहे तो स्थानीय कलेक्टर शिलीडी के आदेश पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पटेल को पुलिस के पहरे में बोरसद की अदालत में लाया गया, जहां उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। जज परेशान था कि उन्हें किस धारा के तहत और कितनी सजा दें। 8 लाइन का फैसला लिखने में उसे 1.5 घंटा लगा। पटेल को 500 रुपए का जुर्माना तथा 3 महीने की जेल हुई। गांधी जी बेहद क्षुब्ध हुए। इस प्रकार सभी ने सरदार पटेल को जेल भेजने की तीव्र भर्त्सना की, यानी कि हर व्यक्ति ने इस गिरफ्तारी को गलत ठहराया, विरोध प्रकट किया। अगला प्रश्न है, मैं चलता हूं अब आपकी बारी है, कथन को प्रसंग के साथ स्पष्ट कीजिए। एक प्रश्न आया है, इसका क्या मतलब है? निषेधाज्ञा लागू होने के कारण सरदार पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें अहमदाबाद में साबरमती जेल ले जाने की सजा दी गई। जेल के रास्ते में साबरमती आश्रम था। आश्रम का एक एक आदमी यह हिसाब लगा रहा था कि मोटर कार द्वारा बोरसद से साबरमती जेल पहुंचने में कितना समय लगेगा। जेल का रास्ता आश्रम के सामने से ही होकर जाता था। आश्रमवासी पटेल की एक झलक पाना चाहते थे। समय का अनुमान लगाकर गांधी जी स्वयं आश्रम से बाहर निकल आए। पीछे पीछे सभी आश्रमवासी भी सड़क पर आकर खड़े हो गए। लोगों को लग रहा था कि पटेल को गिरफ्तार करके ले जाने वाली मोटर वहां किसी हाल में नहीं रुकेगी, लेकिन मोटर रुकी, क्योंकि पटेल का रौब ही ऐसा था जो पुलिस वालों को भी मोटर रोकनी पड़ी। गांधी जी और पटेल सड़क पर ही मिले। वहीं पर उनकी एक संक्षिप्त मुलाकात हुई। वल्लभ भाई पटेल ने कार में बैठते हुए आश्रम वासियों और गांधी जी से कहा, मैं चलता हूं, अब आपकी बारी है। ठीक है, ध्यान जरा देंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, इसको सुनेंगे।